नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। नितिन नवीन कर्मठ कार्यकर्ता, पीएम मोदी ने लिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन नवीन को बधाई दी। पार्टी को आगे ले जाएंगे नितिन नवीन, राजनाथ सिंह ने कहा। तो अब नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिली है और आपको बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। पीएम मोदी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और लिखा कि नितिन नवीन कर्मठ कार्यकर्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि पार्टी को आगे ले जाएंगे नितिन नवीन। तो कौन है नितिन नवीन, ये भी आपको बता दें। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन बिहार में बीजेपी का एक बड़ा युवा चेहरा है। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं और 5वीं बार विधायक बने हैं। और अब नितिन नवीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है और उनको बधाई देते हुए उनको कहा कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं। 5वीं बार विधायक बने हैं नितिन नवीन। तो बिहार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन और बिहार में बीजेपी का एक बड़ा युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नवीन को, जो कि पटना के बांकीपुर से विधायक हैं और 5वीं बार वो विधायक बने हैं। नितिन नवीन को अब बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक जिम्मेदारी मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भी पोस्ट किया और उनको कर्मठ कार्यकर्ता, हार्डवर्किंग कार्यकर्ता, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कहा है और उनको बधाई दी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी समर्थकों में इसके बाद जश्न का माहौल है। तो एक तरफ आज जहां यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को मिली, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नितिन नवीन बने हैं, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों में अब जश्न का माहौल है। बीजेपी ने भरोसा जताया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। और इसके बाद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है नितिन नवीन को, ये बड़ी जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पिछले काफ़ी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन इधर जेपी नड्डा को लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। लगातार चुनाव आ रहे थे, कभी हरियाणा के, कभी महाराष्ट्र के। तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये तय कयास लगाया जा रहा था कोई नया अध्यक्ष भाजपा को मिलेगा। अब जबकि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष मिल गया, यूपी की वजह से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये दो महत्वपूर्ण पद को लेकर के पार्टी में काफ़ी कसमकस चल रही थी। तो यूपी में पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद उसके दूसरे ही दिन नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। ये इनके बारे में बताएं श्रद्धा, ये राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, तो इनके पास तजुर्बा भी है। और इनके पिता 2006 में नवीन किशोर सिन्हा जब वो खत्म हो गए थे तो उपचुनाव में ये जीते थे पहली बार। उसके बाद से लेकर लगातार नितिन नवीन
लगातार विधायक बन के आ रहे हैं और इनके पास मिनिस्ट्री भी कई रही है। इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री का भी काम संभाला है बिहार में। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट में भी इन्होंने काम देखा हुआ है और पीडब्ल्यूडी में लगातार दूसरी बार ये काम संभाल रहे हैं बिहार सरकार में। एक सामान्य सी छवि है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, युवा हैं। सबसे बड़ी बात है भाजपा में युवाओं को बढ़ाने की जो एक प्रयास और जो कोशिश लगातार चली आ रही, उसी दिशा में भाजपा ने एक संदेश दिया है कि वो युवा नेतृत्व को अब सौंपना चाहते हैं और हो सकता है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ और इस तरह की घोषणा हो जाए कि कार्यकारिणी की जगह ये स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। मतलब ये हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीति चर्चा का ये इस तरह के कयासों का विषय राजनीति में चलता रहता है। फिलहाल ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है और सभी भाजपाइयों के लिए इसलिए बड़ी उपलब्धि कि युवा चेहरा एक सामने लाया गया है, युवाओं की सुनी जाएगी, युवाओं को मौका कई सारी मिलेगा। बातें हैं क्योंकि आप देखिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आपने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसी घोषणा हो कि भाई इनको बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा का जो नेतृत्व रहा है, अगर आप बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव से जो बूम देखने को मिला बीजेपी में और लगातार उसके बाद जगह जगह जीत जो हासिल की बीजेपी ने, वो हर कोई जानता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा, वो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हर कोई जानता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर अब आ जाएगी। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आने वाले समय में यूपी में चुनाव है और कई जगह चुनाव है और साथ ही साथ बीजेपी की मजबूती, संगठन को मजबूती, ये तमाम बातें हैं जिसको साध कर अब नितिन नवीन को चलना होगा। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ये जो ताज मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये मतलब बहुत कोई सामान्य नहीं है। इसकी बड़ी परीक्षा होगी और कड़ी परीक्षा होगी। लेकिन भाजपा में एक चीज रहती है कि भाजपा में थिंक टैंक बहुत बड़े हैं, अलग अलग स्तर पर काम होते हैं। ये 365 दिन चुनाव लड़ते रहते हैं। भले ही पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पंजाब में भी जो चुनाव होने हैं उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई। तो भाजपा में लगातार अलग अलग स्तर पर काम होते रहते हैं। संगठन के लोग काम करते रहते हैं, संगठन के पदाधिकारी अलग काम करते हैं। तो नितिन नवीन के पास जो भी एक तरह से हम कहें राष्ट्रीय स्तर की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अगर उनके अनुभव में कुछ 19-20 की कमी भी होगी तो उसको पूरा करने के लिए जो पूर्व अध्यक्ष है वो भी उनका साथ देंगे। इसके अलावा अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के, वो तो साथ रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिलाकर के कहीं कोई कमी नहीं होनी पाएगी। जहां जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए शीर्ष नेतृत्व तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद चूंकि ये युवा हैं तो तय बात है ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कुछ करके दिखाने की इनके अंदर तमन्ना भी होगी और इनकी अपनी खुद की प्लानिंग जो होगी उसको भी इंप्लीमेंट में लाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है भरोसा जताया है तो जरूर उनमें वो पात्रता देखी होगी। अब देखना होगा कि इनकी अध्यक्षता में किस तरीके से बीजेपी और उभरने का काम करती है, किस तरीके से जो आगामी चुनाव है उसमें क्या कुछ और बदलाव बीजेपी के हित में देखने को मिलता है, क्या कुछ होता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।